हेलो एवरीवन, आज जावा के जिस टॉपिक के बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है डेटा टाइप्स। जावा में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इस वीडियो में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में देखने जा रहे हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसके भी सब क्लासिफिकेशन होते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकेंड है कैर डेटा टाइप, थर्ड है हमारा बुलियन डेटा टाइप। देन न्यूमेरिक डेटा पार्ट के भी क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप के भी दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है इंटीजर, सेकंड है फ्लोटिंग पॉइंट। वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, देन हम आते हैं उनकी क्लासिफिकेशन पर। जो डेटा टाइप होते हैं उसका यूज़ वेरिएबल की साइज़ एंड टाइप को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल की साइज़ एंड उसकी टाइप। अब जब भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले हम क्या देते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर हम किस तरह की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। एंड सेकेंड, अब आप वैल्यू को तो स्टोर करवा रहे हो, उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए आपको कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ये आप किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप के थ्रू। सपोज यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल ले लिया नेम से। अब नेम की जो साइज़ है वो कितनी होगी और उसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो किस तरह की होनी चाहिए, लाइक न्यूमेरिक होगी, कैरेक्टर होगी, सिंबल्स होगी। ये हमें क्या देना होगा, पहले से ही यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया है नेम, तो मुझे इसका टाइप क्या रखना है, कैर रखना है, स्ट्रिंग रखना है। वो मैं क्या दूँगी, डेटा टाइप के थ्रू यहाँ पर डिफाइन कर दूँगी। देन एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये क्या हुआ, वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। वेरिएबल डिक्लेरेशन कब कंप्लीट होगा, जब उसके साथ आपने क्या दिया हो, उसका डेटा टाइप को स्पेसिफाई किया। इसी तरह से अगर हमने सैलरी नाम का क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है। अब सैलरी के अंदर हम किस तरह की वैल्यू चाहते हैं, सैलरी के अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहते हैं। लाइक डिजिट में क्या हो, जो भी वैल्यू हो वो क्या हो, या तो डिजिट फॉर्म में हो, नंबर फॉर्म में हो। इसलिए हम इसका यहाँ पर टाइप क्या देंगे, इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर हम किस तरह की वैल्यू चाहते हैं, लाइक दिस। इस तरह के हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर कुछ सी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। इसलिए ये जो वेरिएबल है ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर ब्लॉक को ऑक्यूपाई करता है, साथ ही उसकी साइज़ को क्या करता है, डिफाइन करता है कि जो मेमोरी में आपको ब्लॉक रिजर्व करना है उसकी साइज़ आपको कितनी चाहिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो क्या है, ऑलरेडी डिफाइन होते हैं हमारे जावा के अंदर, जिसकी 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे फर्स्ट होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज़ नंबर वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नंबर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम किस तरह के डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप का, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, 0 to लेकर 9 तक की वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। या फिर इन नंबर के सीरीज से, सीक्वेंस से आप क्या करते हो, वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। न्यूमेरिक डेटा टाइप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इंटीजर, सेकेंड है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। जब हमें बिना डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करवाना हो तब हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। लाइक 0 to 9 तक की वैल्यू को अगर हमें स्टोर करवाना है, या हम ये कहें कि जब हमें होल नंबर को क्या करना हो, स्टोर करवाना हो, तब हम किस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप में उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग उसे क्या किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। या इंटीजर के कितने टाइप होते हैं यहाँ पर, 4 पार्ट से उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग। अब ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि उसके कितनी साइज़ में डेटा को क्या करना है, स्टोर करवाना है। अगर उसे कम से कम बाइट में, कम से कम साइज़ में क्या करना है, डेटा को स्टोर करवाना है, तब वो किसका यूज़ करे, बाइट डेटा टाइप का यूज़ करें। जो हमारा बाइट होता है वो किस रेंज तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, -1 to 8 से लेकर 1 to 7 तक की वैल्यू को क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। ये उसकी रेंज है। और उसकी साइज़ की हम बात करें बाइट में, 8 बिट इजिकल्स टू होता है हमारा 1 बाइट। ठीक है, तो जो बाइट की साइज़ होती है वो कितनी होती है, 1 बाइट। जब भी आपको कम डेटा, कम रेंज में क्या करना हो, किसी वैल्यू को स्टोर करवाना हो, तब आप उसका डेटा टाइप क्या देंगे, बाइट। ऐसा करने से क्या होता है, मेमोरी में
मेमोरी के अंदर जो स्पेस का वेस्टेज होता है वो कम होता है। आपको अगर पहले से पता है कि आपको कितनी साइज़ चाहिए मेमोरी के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, तो उस हिसाब से आप क्या सिलेक्ट करते हैं, आपके डेटा टाइप का आप सिलेक्शन करते हैं। जब हम बाइट की बात कर रहे हैं तो बाइट जो होता है वो इस तरह से क्या करता है, 8 बिट में क्या करता है, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरह से क्या करेगा, जैसे ही आप बाइट टाइप का क्या करोगे, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर 8 बिट को क्या कर लेगा, 8 बिट मेमोरी को रिजर्व कर लेगा। अब यहाँ पर सपोज आपको वैल्यू स्टोर करवाना है, ये आपकी वैल्यू है, वो वैल्यू मेमोरी में क्या हो जाएगी, जाकर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक ब्लॉक एम्प्टी दिख रहा होगा जो कि क्या है, आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या करता है, मेमोरी के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात को इंडिकेट करता है। सपोज यहाँ पर ये आपकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 0। और सपोज अगर आपकी यहाँ पर ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो इसके आगे क्या लग जाता, 1 लग जाता। 0 रिप्रेजेंट करता है आपकी पॉजिटिव वैल्यू को, 1 रिप्रेजेंट करता है आपकी नेगेटिव वैल्यू को। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो एज अ साइन बिट एक्ट करता है, जो कि ये बताता है कि इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैर एंड बुलियन को छोड़कर जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। दैट मीन्स कि उनकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और उनकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इसके लिए साइन और अनसाइन दोनों टाइप के क्या होते हैं, डेटा टाइप हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। देन हम बात करते हैं शॉर्ट डेटा टाइप की। शॉर्ट डेटा टाइप का यूज़ बहुत ही रेयरली किया जाता है जावा के अंदर। इसका जो मेन यूज़ किया जाता था वो किया जाता था 16 बिट प्रोसेसर में। 16 बिट प्रोसेसर के अंदर शॉर्ट डेटा टाइप का यूज़ किया जाता था, जहाँ पर आप जो हमारा 808 प्रोसेसर था उसके अंदर हमारे 16 बिट प्रोसेसर का 16 बिट का क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। बट आज की डेट में 16 बिट प्रोसेसर क्या हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। इस वजह से शॉर्ट का यूज़ भी बहुत कम हो गया है। जब आपको बहुत ही कम साइज़ की वैल्यू को स्टोर करवाना आता है तब आप किसका यूज़ करते हैं, शॉर्ट का यूज़ करते हैं, जिसकी साइज़ कितनी है, 2 बाइट। देन आता है हमारा इंटीजर। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला डेटा टाइप अगर कोई है तो वो है हमारा इंटीजर। जावा में अगर आपको किसी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर यूज़ करवाना हो तो आप सबसे ज़्यादा किस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, इंटीजर टाइप का, जिसके थ्रू हम साइन और अनसाइन दोनों तरह की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। इंटीजर के लिए इंट कीवर्ड का आप यूज़ करेंगे। देन आता है हमारा लॉन्ग। जब इंटीजर से ज़्यादा रेंज में आपको क्या करना हो, लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करवाना हो, तब आप लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जब इंटीजर कैपेबल नहीं हो इतने अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए, तब आपको क्या चाहिए, कोई और डेटा टाइप चाहिए जो क्या कर सके, लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सके, तब हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। इंटीजर डेटा टाइप है उसकी सब क्लासिफिकेशन के बारे में। सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन्हें डिक्लेयर करेंगे। जो डेटा टाइप का सिंटैक्स होता है वो होता है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम एंड ऑफ द स्टेटमेंट। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। अब आपको अगर बाइट टाइप का क्या लेना है, वेरिएबल लेना है, उसके लिए आप क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे, बाइट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जो वेरिएबल आपको देना है वो वेरिएबल नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप का आपको क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, शॉर्ट का, देन वेरिएबल नेम एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आपको इंटीजर टाइप का क्या रखना है, अगर आपको वेरिएबल इंटीजर टाइप का चाहिए तो आप किस कीवर्ड का यूज़ करोगे, इंट का, देन वेरिएबल नेम। ये सारे क्या है, हमारे वेरिएबल नेम है। अगर आपको लॉन्ग का यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, लॉन्ग कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको जो भी देना है वो वेरिएबल नेम आप यहाँ पर दे सकते हो। ये तो क्या हुआ इनका
डिक्लेरेशन हुआ कि किस तरह से हम वेरिएबल को उसके डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी की वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज़ कर सकते हो। यहाँ हमने सिर्फ इससे डिक्लेयर किया है डिक्लेरेशन के साथ। अगर आपको इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना है तो यहाँ पर आप वैल्यू को भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि जब भी आप लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप को यूज़ करते हैं तो जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं उसके एंड में आप किसका यूज़ करेंगे, कैपिटल एल का, जो क्या डिनोट करता है कि ये जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो किस तरह की है, लॉन्ग टाइप की है। इसलिए लॉन्ग के लास्ट में क्या होगा, वैल्यू के लास्ट में हम कैपिटल एल का यूज़ करेंगे। कभी ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है उसे रेंज से बाहर दे देते हैं। लाइक यहाँ पर बाइट की रेंज क्या है, -1 to 8 to 1 to 7, और अगर आपने यहाँ पर दे दिया है बाइट सैलरी इज इक्वल्स टू 129, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिसीजन लॉस नाम करके कंपाइल टाइम पर एक एरर जनरेट हो जाएगी। अगर आप कभी भी किसी डेटा टाइप की रेंज से ज़्यादा अगर वैल्यू दे देते हैं तो इस तरह की एरर क्या हो जाती है, अगर हो जाती है। इसलिए आपको रेंज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इस रेंज से कम या ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग डेटा टाइप को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की। फ्लोटिंग पॉइंट, जब भी आपको डेसिमल पॉइंट का क्या करना हो, यूज़ करना हो, तब आप किस तरह का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डेसिमल का यूज़ होता है। लाइक अगर आपको 4.2.5 इस तरह से वैल्यू देना है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट का, जहाँ पर डेसिमल का यूज़ होता है, जो कि फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। फ्लोट एंड डबल दोनों ही डेसिमल पॉइंट वैल्यू को स्टोर करते हैं। फ्लोट का यूज़ करके आप पॉइंट के बाद 5 to 6 डेसिमल पॉइंट तक की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। डबल का यूज़ करके आप 14 to 15 डेसिमल पॉइंट तक की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट के अंदर सिंगल प्रिसीजन का यूज़ होता है, डबल के अंदर डबल प्रिसीजन का यूज़ होता है। इनका डिक्लेरेशन भी देख लेते हैं। जब भी आप किसी डेटा टाइप को यूज़ करते हैं तब उसके साथ में ये जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप यूज़ में लाते हैं, और हमेशा ये कीवर्ड स्मॉल में ही लिखे जाएंगे। अगर आपने इसे कैपिटल लिख दिया है लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जावा है वो कैश सेंसिटिव है, कैमल कैश सेंसिटिव है। वहाँ पर कैपिटल F का मीनिंग अलग है, स्मॉल f का मीनिंग अलग है। इसलिए अगर आपको फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना है तो आपको F कैसा देना होगा, स्मॉल। फ्लोट सैलरी इज इक्वल्स टू 256.7, इस तरह से वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर आपको डबल का यूज़ करना है तो आप किस तरह का कीवर्ड यूज़ करेंगे, डबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर की। जो जावा होती है वो यूनिकोड को सपोर्ट करती है। हमारी सी लैंग्वेज थी वो आस्की को सपोर्ट करती थी, यहाँ पर हमारी जावा जो है वो यूनिकोड को सपोर्ट करती है। जब आपको सिंगल वैल्यू, सिंगल कैरेक्टर में क्या करना हो, किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाना हो, तब हम कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। सिंगल दैट मीन्स कि आप सिंगल लेटर या सिंगल बीट में ही क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने दिया डेटा टाइप कैर, वेरिएबल नेम, और जब भी आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू देते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, सिंगल कोट का यहाँ पर यूज़ किया एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और अगर आपको कैर के थ्रू नंबर वैल्यू देना है तब आपको सिंगल कोट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या देंगे, वैल्यू देंगे एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ आपको दिख रहा है सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू को क्या करता है, हमारा कैरेक्टर स्टोर करता है। फिर आता है हमारा बुलियन। बुलियन के थ्रू हम ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। बुलियन किसके लिए यूज़ में लाया जाता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के लिए यूज़ में लाया जाता है। इस तरह से हमारे पास में टोटल 8 टाइप के क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप देखिए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, 1 2 3 4। देन फिफ्थ आता है हमारा फ्लोट, सिक्स्थ है हमारा डबल, सेवन्थ है हमारा कैरेक्टर, एट्थ है हमारा बुलियन अवेलेबल है।
अब यहाँ पर एक टेबल हमने क्रिएट की है जहाँ पर हमने क्या दिया है, डेटा टाइप दिया है, साइज दिया है, रेंज दी है, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास दी है एंड उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। आप देख सकते हैं अभी हमने टोटल 8 डेटा टाइप की बात की थी जो कि इस तरह से है। फर्स्ट है हमारा बाइट। बाइट की जो साइज़ होती है, साइज़ का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। जो साइज़ होती है वो अलग अलग प्रोसेसर के अकॉर्डिंग क्या करती है, वैरी करती है। अब आप किस मशीन पर काम कर रहे हैं डिपेंड करता है। 32 बिट पर आप वर्क कर रहे हैं, 16 बिट मशीन पर वर्क कर रहे हैं या फिर 64 बिट मशीन पर आप वर्क कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग क्या होती है, इनकी साइज़ में वेरिएशन आ सकता है। यहाँ पर इसकी जो बाइट की साइज़ होती है वो होती है 1 बाइट, रेंज होती है -1 to 8 to 1 to 7। नेगेटिव में आप कहाँ तक दे सकते हैं उसकी रेंज, -1 to 8 तक। पॉजिटिव में आप उसकी जो रेंज है वो दे सकते हैं 1 to 7 तक। इसकी जो करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होती है बाइट एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। लाइक आपने यहाँ पर वेरिएबल को क्या कर दिया, बाइट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के थ्रू क्या होता है, मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है एस नेम से। राइट नाउ ये क्या है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी है बट किसी न किसी वैल्यू को तो ये होल्ड करके रखेगा ही। अब चाहे वो क्या हो, कोई गार्बेज वैल्यू ही क्यों ना हो। इसलिए अगर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है तो डिक्लेरेशन के वक्त हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, उस समय क्या होगा, मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। जो उसके अंदर वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। बाइट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, तो मेमोरी में क्या स्टोर हो जाएगा, 0। देन आता है शॉर्ट। शॉर्ट की साइज़ होती है 2, रेंज होती है -3 to 7 6 है, 2 + 3 to 7 6 7। और इसकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होती है शॉर्ट, इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। जितने भी हमारे न्यूमेरिक जो हमारे इंटीजर डेटा टाइप है उनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 ही होती है। इंटीजर की साइज़ 4 बाइट और यह है उसकी रेंज। लॉन्ग की जो साइज़ होती है वो होती है 8 बाइट। ये जो साइज़ है वो सभी किस में है, बाइट में है। लॉन्ग की साइज़ 8 बाइट और ये उसकी रेंज लॉन्ग एंड 0। नाउ हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट की जो साइज़ होती है वो होती है 4 बाइट, इसकी रेंज एक्सपोनेंशियल फ्लोट और इसकी जो गार्बेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेसिमल पॉइंट में होगी, लाइक 0.0। अगर हमने यहाँ पर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है फ्लोट एस, तो अब यहाँ पर मेमोरी में जो ब्लॉक क्रिएट होगा किस नाम से क्रिएट हो जाएगा, एस नाम से, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0.0। नेक्स्ट डबल। डबल की साइज़ होती है 8 बाइट, देन उसकी रेंज डबल 0.0। बुलियन। बुलियन की जो साइज़ है वो क्या है, नॉट एप्लीकेबल है। ये क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है। और जो इसकी साइज़ है वो क्या है, वो भी नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि बट ये क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को अलाउ करता है। देन करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इसकी रहेगी बुलियन, और जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू को क्या करेगा, ये कंसिडर करेगा। देन हम बात करते हैं कैरेक्टर की। इसकी साइज़ होती है 2 बाइट, रेंज होती है 0 to 65535। कैरेक्टर एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वैल्यूज स्टोर कर रहा है वो क्या है, रिप्रेजेंट ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हमारे जो डेटा टाइप होते हैं उनका हम जावा के अंदर यूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जो वेरिएबल होता है उसका जो आप नेम दे रहे हैं, लाइक आपने यहाँ पर नेम दिया है स्मॉल में वेरिएबल नेम दिया है, यहाँ पर आपने कैपिटल में नेम दे दिया है, तो दोनों को ही क्या करेगा, हमारा कंपाइलर डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा। उसके लिए ये एक अलग वेरिएबल होगा, ये एक अलग वेरिएबल होगा, क्योंकि जावा हमारी क्या है, कैश सेंसिटिव है, जिस वजह से ये दोनों ही उसके लिए क्या है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने इंटीजर टाइप का क्या लिया है, वेरिएबल लिया है इन ए, तो इसके अंदर आप किस तरह की वैल्यू दे सकते हैं, केवल न्यूमेरिक टाइप की ही वैल्यू दे सकते हैं, होल नंबर को ही आप दे सकते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आप किस तरह के वेरिएबल की वैल्यू को दे सकते हैं, रियल नंबर्स को अगर आपको स्टोर करवाना है तो आप फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ करेंगे। अगर आपने इंटीजर के अंदर क्या करा है, रियल नंबर को स्टोर करवा दिया है लाइक 5.6, तो ये क्या दे देगा, एरर जनरेट कर देगा, या मे बी ये जो 0.6 है इसे क्या कर दे, नेग्लिजिबल कर दे। और अगर आपने यहाँ पर फ्लोट दिया है और उसके अंदर आपने वैल्यू दे दी है 5,
तो ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर 5.000 इस तरीके से क्या कर देगा, वैल्यू को स्टोर कर देगा। इसलिए हमेशा डेटा टाइप का ध्यान रखिए कि आपने क्या डेटा टाइप दिया है, उसके अंदर आपको किस तरह की वैल्यू को स्टोर करवाना है। आई होप डेटा टाइप के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।